वेलकम बैक टू आईबीएस। आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले और उनके एप्लीकेशंस के बारे में विषय के बारे में समझेंगे। पहले हमारा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई इमेजिनरी सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की संख्या होती है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसे हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग द सरफेस इन अ नॉर्मल डायरेक्शन टू द सरफेस। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होता है जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, फाई ई हो जाएगा हमारे पास सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड डी ए इज द एरिया ऑफ द सरफेस। इसको हम लिख सकते हैं ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए को हम लिख सकते हैं ई इंटू ए एंड ई इंटू ए इक्वल टू जाएगा हमारे पास ई ए कॉस थीटा। ओके, कॉस थीटा यानी थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया के बीच का एंगल है। ओके, यूनिट जो होगा इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होती है। इसको हम इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। न्यूटन के लिए डायमेंशन होता है m/10⁻⁻2 एंड मीटर यानी लेंथ का डायमेंशन l स्क्वायर एंड कूलम यानी चार्ज का जो डायमेंशन है वो 80 होता है। ओके, तो हमें मिल जाएगा ml/3 t⁻³ a⁻⁻1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, नेक्स्ट हमारा है गॉस थ्योरम और गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू गॉस, किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाली फ्लक्स जो होती हैं, किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाली फ्लक्स या किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती हैं वो उस क्लोज सरफेस से बाउंड जो चार्ज होता है टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होती है। इसे हम लिख सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड बाई। इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी ए। स्टोक्स थ्योरम से हम ई डॉट डी ए को लिख सकते हैं ई डॉट डी ए क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ ई डी ई। ओके, एंड चार्ज जो होता है चार्ज क्यू इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी। ये कहाँ से है? चार्ज क्यू इक्वल टू रो डी वी, ये है हमारे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। ओके, एंड फाइनली वी गेट इन डिफरेंशियल फॉर्म गॉस लॉ हो जाएगा हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू ρ/ε0। यहाँ पे जो होता है ये रो जो होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। ओके, एंड ε0 परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। गॉस लॉ से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जिनमें हम पहला पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ का ये कोई चार्ज है, स्ट्रेट चार्ज इनफाइनाइट लेंथ का कोई वायर है जिस पर कि कोई चार्ज प्लस चार्ज है। तो हम इस वायर के सराउंड में एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर करते हैं। गॉसियन सरफेस बेसिकली क्या होता है कि ये एक इमेजिनरी सरफेस होता है। हमें फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं इसका। इस इमेजिनरी सरफेस पे हमने दो पॉइंट कंसीडर कर लिए, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। ओके, पॉइंट क्यू पे जो होता है कि डी ए एंड ई यानी सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पे थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री हुआ तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हुआ तो इस केस में हमारे पास फाई ई जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ई डॉट डी ए यानी ई ए कॉस थीटा। तो कॉस 90 डिग्री यानी जी ए यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा, यानी क्यू पे हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं मिलेगा।
एट पॉइंट पी पे हमारे पास ई एंड डी ए बोथ आर सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पे थीटा जो होता है वो 0 है, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा फाई ई जो मिलेगा हमारे पास ई इंटू ए मिलेगा, क्योंकि कॉस थीटा कॉस 0 इक्वल टू 1 हो गया। ओके, और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्यू अपान एल हो गया, तो यहाँ से चार्ज क्यू इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एल, तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए विच इज इक्वल टू ई इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ये दिस गॉसियन सरफेस लुक लाइक अ सिलेंड्रिकल सरफेस। ओके, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई आर एल। ओके, वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन r is the radius and l is the length of the cylinder. Okay, then e dot 2 pi r l which is equal to q upon epsilon गॉस लॉ से, बट q इक्वल टू 1 यहाँ पे लिख रखा है लैम्डा टाइम l, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू मिल जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r इंटू आर कैप, यानी r डायरेक्शन में मिल रहा है। ओके, दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। ओके, सेकंड है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए इनफाइनाइट प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। हमारे पास एक इनफाइनाइट प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग नाइटली प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट है। इस पर 2 पॉइंट हमने पी एंड पी प्राइम लिया है, और हमने यहाँ पे एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ किया है जो कि गॉसियन सरफेस बोलते हैं। ओके, तो यहाँ एट पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, यानी यहाँ पे थीटा जो होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे तो फाई ई हो जाएगा हमारे पास ई इंटू ए। सिमिलरली एट पॉइंट पी पे भी हमारे पास थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यहाँ पे भी फाई ई इक्वल टू जाएगा हमारे पास ई डॉट ए, बट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो हमारे पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए, यानी क्यू इक्वल टू सिग्मा ए, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी ए प्लस ए ई डॉट डी ए। ओके, तो हमारे पास फाई ई इक्वल टू जाएगा ई ए प्लस ई ए इक्वल टू 2 ई ए। ओके, we know that electric flux phi e is the scalar quantity, that's why we are not considering the direction here. then phi e equal to 2 e a हो जाएगा, तो according to Gauss law closed integral of e dot d a equal to q upon epsilon naught, तो e dot d a equal to phi e equal to 2 times e a and q equal to sigma a. Put here and we get E equal to sigma upon 2 epsilon naught. This is the electric field for the charge non-conducting sheet, यानी इनफाइनाइटली प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, थर्ड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर, यानी हमारे पास ये कोई एक चार्ज कंडक्टर है, कंडक्टिंग प्लेट है चार्ज, ये कोई कंडक्टिंग प्लेट है जिसके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पी पे हमें फाइंड करना है। फर्स्ट प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट द P1 एट पॉइंट P1 इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ड्यू टू द फर्स्ट प्लेट E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड E2 ड्यू टू प्लेट 2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास हो जाएगा क्योंकि E1 and E2 both are in same direction, then net electric field is equal to E1 plus E2, that हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा चार्ज कंडक्टर के लिए आउटसाइड में E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, फोर्थ एप्लीकेशन है
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, यानी हमारे पास ये कोई स्फेरिकल सेल दे रखा है जिसके आउटर मोस्ट साइड पे, यानी जिसके सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इस सेल के इनसाइड, आउटसाइड एंड इसके सरफेस पे। तो सपोज इसका जो रेडियस है कैपिटल आर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट पी इक्वल टू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए विच इज इक्वल टू ई इंटू ए, ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, तो ई डॉट 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट द पॉइंट पी। इफ एट, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, यानी आउटसाइड मतलब पॉइंट पी पर। तो इस केस में जो हमारा स्मॉल आर है, स्मॉल आर इज द ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सेल कैपिटल आर। तो इस केस में हमारे पास ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। बट क्यू इक्वल टू हो जाएगा आउटसाइड के लिए चार्ज जो हो जाएगा क्यू इक्वल टू हमारे पास सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा डॉट डी ए, एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड मिल जाएगा सिग्मा, यहाँ पे हम क्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। दिस 4 पाई इज कैंसिल आउट, देन आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा ई इक्वल टू सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपान एप्सिलॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल आर जो होता है वो रेडियस है स्फेरिकल सेल का, और स्मॉल आर जो होता है डिस्टेंस है सेंटर से पॉइंट पी तक का। ओके, एट द सरफेस स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे बोथ आर सेम, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ओके, थर्ड केस है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंटरनल पॉइंट, यानी स्फेरिकल सेल के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो वो जीरो होगा, क्योंकि इनसाइड द स्फेरिकल सेल चार्ज जो होता है वो जीरो है। ओके, डिस्टेंस आर के बीच ग्राफ ड्रॉ करें तो एट द सरफेस पे जो होता है ई इज द प्रोपोर्शनल टू द आर टू द पावर 0, यानी कांस्टेंट है, एंड आउटसाइड इनसाइड 0 है एंड सरफेस पे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस आर स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, फिफ्थ एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, यानी हमारे पास कोई एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके इनसाइड जो होता है प्लस क्यू चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, एक कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका कि रेडियस कैपिटल आर है, और इसके सेंटर ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो हम सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे अलॉन्ग द पॉइंट पी, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया डी ए बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0 डिग्री। तो इस केस में फाई ई इक्वल टू हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल टू ई डॉट ए। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल टू ई डॉट ए विच इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, हेयर स्मॉल आर इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी टू सेंटर ओ। ओके, फर्स्ट केस रहता है, फर्स्ट केस आउटसाइड द स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो इस केस में हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, यानी फाई ई इक्वल टू ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इस फॉर द आउटसाइड इंटीग्रेशन ऑफ चार्ज क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो डी बी
0 to capital R। इन दिस केस चार्ज मिल जाएगा हमारे पास 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। पुट दिस वैल्यू इन Gauss law and we get electric field at the outside of the sphere equal to rho r capital R cube upon 3 epsilon naught small r square। Okay, and second case है at the electric field at the surface of sphere। तो इस केस में स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, यानी तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिल जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, देन विच इज इक्वल टू रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ओके, एंड थर्ड केस है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इंटरनल पॉइंट, यानी इस स्फीयर के इनसाइड किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो इस केस में स्मॉल r इक्वल टू स्मॉल r इज द लेस देन द कैपिटल R। तो इन दिस केस Q प्राइम इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो dv 0 to r small r is equal to रो 4/3 पाई R cube। Okay, and these are equal to rho Q small r upon capital R power 3। Put this value in this equation and we get electric field at inside the sphere E equal to 1/4 pi epsilon naught Q small r upon capital R cube, which is equal to rho small r upon 3 epsilon naught। It means electric field in conducting sphere, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इनसाइड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन स्फीयर सेंटर ऑफ स्फीयर टू पॉइंट आउटसाइड पॉइंट P, यानी स्मॉल r, एंड एट द सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कांस्टेंट होता है और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर के, स्मॉल r स्क्वायर के। ओके, दिस इज द ग्राफ इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड distance r small r। Okay।